हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एबीएम हाई स्कूल बामरकला यूट्यूब चैनल में। तो बहुत दिनों से हमारी लाइव क्लास नहीं आई थी और रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं आई थी। तो आज हम सबसे पहले लेकर आए हैं आपके लिए जीव जगत का वर्गीकरण का रिवीजन करेंगे जहाँ तक हम पहुँच चुके थे, और फिर रेगुलर क्लास चलेगी आपकी, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण, तो सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया था वो किसने दिया था? अरस्तु ने। सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था? अरस्तु ने। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण दिया था, और वो जो वर्गीकरण दिया था उन्होंने वो दिया था कोशिका भित्ति के आधार पर। काय के आधार पर दिया था? कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका कोशिका भित्ति के आधार पर, काय के आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर जो सबसे पहले वर्गीकरण दिया था वो किसने दिया था? हमारे अरस्तु ने। और अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया था उन्होंने दो भागों में बांटा। किसको बांटा? सजीवों को। सजीव को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक थे कौन? पादप, और एक थे जंतु। एक थे पादप और एक थे जंतु। अब बात करें तो पहले इतना विकास नहीं हुआ था कि वो समझ पाए हर एक चीज को। तो उन्होंने बाहरी आकार की को देखा, कोशिका भित्ति को देखा, और दो भागों में बांट दिया, एक तो पादप और एक जंतु। सजीवों को इन दो भागों में बांट दिया। उसके बाद पादप को भी इन्होंने तीन भागों में बांटा। पादप को कितने भागों में? तीन भागों में बांटा अरस्तु ने। तो पादप की बात करें तो पहले थे शाक, फिर झाड़ी, और फिर वृक्ष। शाक, झाड़ी, वृक्ष, यानी पादप को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा है। पादप को कितने भागों में? तीन भागों में। शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक मतलब छोटे छोटे पौधा, उनको क्या कहा? शाक। और थोड़े बड़े पौधा उनको क्या कहा? झाड़ी। और बड़े पौधा उनको क्या कहा? वृक्ष। जैसे साग सब्जी के पौधा, मिर्च का पौधा, टमाटर का पौधा, बैगन का पौधा, ये सभी शाक में आए। उसके बाद अगर हम जंतु की बात करें तो जंतु को इन्होंने दो भागों में बांटा। इनके दो भाग थे। नंबर पहला आर, कुछ ऐसे जीव थे जिनमें आरबीसी उपस्थित थी। कुछ ऐसे जीव थे जिनमें आरबीसी उपस्थित थी, या हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें ब्लड होता है। एक को उस ग्रुप में बांटा, दूसरे को आरबीसी अनुपस्थित। कुछ ऐसे जीव थे जिनमें आरबीसी नहीं थी या जिनमें ब्लड नहीं था। तो यहाँ पर अरस्तु ने इतना वर्गीकरण किया। और आपको पता भी होगा जो बायोलॉजी है उसके जनक भी हमारे अरस्तु हैं, और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं, और इन्होंने सबसे पहले ये वाला वर्गीकरण दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आए द्विजगत वर्गीकरण, उसके बाद आए लीनियस। उसके बाद आए लीनियस। तो लीनियस की अगर हम बात करें तो लीनियस ने सबसे पहले द्विनामपंथी, इसके बारे में बताया। द्विपद नाम पद्धति
द्विपद नाम पद्धति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? लिनियस ने। और लिनियस ने जब द्विपद नाम पद्धति के बारे में बताया तो उन्होंने भी दो भागों में बांटा जीवों को। एक तो थे पादप और एक थे जंतु। एक थे पादप और एक थे जंतु, लेकिन इनकी बहुत सारी कमियां रही जिसके कारण उनका वर्गीकरण माना नहीं गया। सबसे पहले अगर कमी की बात करें तो इन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक ही जगत में रख दिया। बहुत सारी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक ही जगत में रख दिया, तो इनकी ये सारी कमियां रही। तो इन्होंने भी दो भागों में बांटा, पादप और जंतु, और इनकी कमियां रही वो। और दूसरी बात, लिनियस जो कि द्विपद नाम पद्धति के जनक है, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले लिखा जाएगा किसका नाम? वंश का नाम, उसके बाद लिखा जाएगा जाति का नाम। पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूं इस सब में आपको। पहले वंश का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जाति का नाम लिखा जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और जो 11th 12th की बायोलॉजी है, 11th की खासकर, उसके बहुत सारे चैप्टर हैं जो उसी के आधार पर हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो अब आता है हमारा 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले बात करें ये 5 जगत वर्गीकरण कब दिया था? तो 1969 में। पहला इसका सन याद रखना है। 5 यानी 5 जगत वर्गीकरण जो था वो कब दिया गया था? 1969 में। और दूसरा पॉइंट अगर इसकी बात करें तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था R.H. व्हिटेकर। किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर। किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। कब दिया था? 1969 में। दो चीजें याद रखना। तो 5 जगत कौन कौन से थे? तो 5 जगत की अगर हम बात करें तो 5 जगत थे आपके। सबसे पहला जो जगत था उसका नाम था मोनेरा। मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। दूसरा जगत का क्या नाम था? प्रोटिस्टा। और तीसरा जो जगत था वो क्या था? फंजाई। फंजाई। और चौथा जो जगत था उसका क्या नाम था? प्लांटी। प्लांटी। और पांचवा जो जगत था उसका क्या नाम था? एनेमिलिया। एनेमिलिया। इन्होंने 5 जगत जो दिए हैं वो पांचों जगत के नाम याद आपको रखना है, क्योंकि 4-5 पार्ट जो है आपके 11th की बायोलॉजी के सब इन्हीं के बारे में पढ़ना है। थोड़ा देखिए, मोनेरा को अंग्रेजी में मोनेरा ही कहते हैं, प्रोटिस्टा को अंग्रेजी में प्रोटिस्टा ही कहते हैं, कवक। फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक। प्लांटी को हिंदी में क्या कहते हैं? पादप। और एनिमिलिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु। जी याद रखना। जैसे अगर अंग्रेजी में इनका नाम याद करें हम तो क्या होगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। और अगर हिंदी में इनके नाम याद रखें तो क्या होगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। मतलब इस तरीके से हो जाएगा पादप या जंतु। उसके बाद उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया, इसका आधार क्या था, यानी किस आधार पर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया? तो उसका आधार की अगर हम बात करें तो नंबर जो पहला आधार था, किस आधार पर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया? आधार कह लो या इसी को कह लो मापदंड। किस मापदंड पर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था? तो पहला इनका मापदंड था कोशिका का प्रकार। पहला क्या था? कोशिका प्रकार। कोशिका प्रकार। नंबर दूसरा था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। नंबर तीसरा था प्रजनन।
नंबर चौथा पोषण का प्रकार, पोषण का प्रकार। और पांचवा जाति वृत्तीय संबंध। ये यानी जो चारवां जो मापदंड थे, इस आधार पर जो आरएच विटेकर हैं इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया है। तो 5 जगत वर्गीकरण में हम सबसे पहले मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। अब देखिए यहाँ से आप बात करें 11th की बारे में, तो आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा जो आपका 2 पार्ट है इसी में, और मोनेरा प्रोटिस्टा को 2 पार्ट इसी में पढ़ना है हमें। और बात करें फंजाई, फंजाई किसी पार्ट में पढ़ना है, यानी 2 पार्ट में। उसके बाद प्लांटी, प्लांटी एक पार्ट है जिसका नाम है आपका वनस्पति जगत, वनस्पति जगत। पूरा वनस्पति जगत जो पार्ट है इसको हम प्लांटी पादप जगत में पढ़ेंगे। और लास्ट जो जंतु एनिमिलिया 5वां जगत है, इसको पढ़ेंगे हम प्राणी, प्राणी जगत। पार्ट का नाम है प्राणी जगत, काफी अच्छा पार्ट है, उसमें पढ़ेंगे ये सब। तो आपको याद